यानी इसमें समाकलन की पुरानी विधियां नहीं रहेंगी। कौन सी रहेंगी? योग की सीमा द्वारा। अब योग की सीमा द्वारा क्या होता है, कैसे लगाते हो? देखो, सबसे पहले एक लिखेंगे NH, ठीक, लिमिट का प्रयोग करके जो है ये प्रश्न लगाया जाता है ना। तो उसमें पहले क्या लिखेंगे? NH। NH का मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी B माइनस A, ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो पहले क्या हो गया? NH बराबर आपका उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इतना लिख लिया बस। अब क्या करना है? तुरंत पहले इस प्रश्न को नोट करेंगे A to B, है ना, और यहाँ पर क्या लिख लोगे? जैसा प्रश्न दिया है वैसे पहले क्या करोगे? नोट कर लोगे। अब उसके बाद लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर h एक फार्मूला टाइप का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे? जहां जहां x लिखा हुआ है प्रश्न में आपके, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां पर निम्न सीमा प्लस h लिखोगे। यानी x के स्थान पर क्या लिखना है? निम्न सीमा प्लस x। यानी हमें क्या लिखना है समझ लीजिए, जहां x है वहां क्या लिखना है? प्रश्न में जहां जहां x है वहां क्या लिखना है? निम्न सीमा प्लस h, हर प्रश्न में, चाहे जो भी प्रश्न देखो, ठीक, चाहे जो भी प्रश्न देखो, सभी प्रश्नों में आपको क्या करना है? जहां जहां x लिखा होगा वहां पर क्या लिख दोगे? a प्लस एच। जहां पर क्या लिख दोगे? a प्लस एच। तो अब यहां पर जैसे प्रश्न के अकॉर्डिंग नोट करते रहेंगे, जहां x है लिखा वहां पर क्या लिख लेंगे हम? a प्लस एच। पावर लगी, पावर लगा लो। आगे कोई पद लिखा होता तो वो भी लिख लेते। ये पहला पद हो गया। आगे पद का मतलब आगे प्लस x होता तो उसमें भी मान रखते। यानी प्रश्न में जितने x दिख जाएं जहां जहां, वहां वहां आपको क्या रखना है? x के स्थान पर a प्लस एच लिख लेना है और पूरा पद पहला नोट कर लेना है। अब पहला पद तो हो ही गया, फिर आगे आपको इसी के आगे एक बढ़ाते रहेंगे। यानी यहाँ पर a प्लस एच है तो अगली बार इसमें 2h कर लोगे, ठीक, अगली बार a प्लस 3h कर लोगे। ऐसे ही ये श्रेणी आपकी चलती रहेगी, कहाँ तक जाएगी? a प्लस यानी h, इस तरीके से, यानी a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस NH, ऐसे चली जाएगी, ठीक। अब यहां पर ध्यान दें, लिमिट h की 0 है। अब इसके होल स्क्वायर ओपन कर दिए जाएं, ठीक, इसके जो है होल स्क्वायर ओपन कर दिए जाएं। तो यानी हमको श्रेणी बनानी, वो चाहे समांतर श्रेणी बने चाहे गुणोत्तर श्रेणी बने, श्रेणियां भिन्न भिन्न होनी चाहिए, उनके फार्मूले हम डाल सकें। तो a प्लस एच का होल स्क्वायर क्या रहेगा? a स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2ah, ठीक। ऐसे इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस 4ah, ये तो हो जाएगा। इसका फॉर्मूला अगर ओपन करें तो a स्क्वायर 9h स्क्वायर प्लस 6ah, है ना। और इसका अगर फॉर्मूला डाला जाए तो क्या होगा? a स्क्वायर यानी स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2a यानी h। इस तरीके से सभी में आपने क्या किया? होल स्क्वायर तुमने ओपन कर लिया। अब यहां पर क्या करोगे? लिमिट h की 0, a स्क्वायर इसकी सीरीज अलग जाएगी, h स्क्वायर की सीरीज अलग जाएगी, और 2h वाली मतलब जो है श्रेणी वो अलग जाएगी। यहाँ पर 3 श्रेणियां बन गई। कुछ बड़े प्रश्न होंगे उसमें 4-5 श्रेणी भी हो सकती, ठीक, या छोटे प्रश्न है तो कम भी हो सकता है, 2 ही श्रेणी हो सकती। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे ही सारे a स्क्वायर कितनी बार गए होंगे? हैं? n बार गए होंगे। कितनी बार गए होंगे? n बार गए होंगे। ऐसे अगला है आपका क्या है? h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर, ऐसे लास्ट वाला क्या है हमारा? n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका क्या है? 2ah 4ah
2AH 4AH 6AH डॉट डॉट 2NAH। ठीक, इसी तरीके से तो रहेगा। अब यहां पर देखें लिमिट एच की 0 ऐसे लिखते रहें। अब जैसे ए स्क्वायर कितनी बार गया है, n बार। ए स्क्वायर कितनी बार गया है, n बार। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू एन हो जाएगा। अभी ए स्क्वायर 3 बार जोड़ना हो तो 3a स्क्वायर लिख लोगे, ए स्क्वायर 4 बार जोड़ना हो तो 4a स्क्वायर लिख लोगे। अब यहाँ ए स्क्वायर n बार जोड़ना है इसलिए क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर इंटू एन। इसमें आप क्या करो, एच स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचा, एक का स्क्वायर अपनी तरफ से लिख लेते, बाकी 4 है, 4 का मतलब 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे ही n का वर्ग। इन सभी में हम 2AH कॉमन ले लेते हैं, तो 2AH कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पर क्या बचेगा लास्ट में, ये। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट h की 0 ले लेते हैं, h लिख लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूले कुछ यूज करेंगे। ये दिया है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। ऐसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया 1 2 3, तो इसका क्या होता है n प्लस 1 बाई 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, h से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिमिट h की क्या है 0, h से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर यानी h से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर h क्यूब हो जाएगा। बाकी शेष आप ऐसे ही नोट कर लें। फिर h से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2AH स्क्वायर n प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ पर क्या है, जहां जहां पर NH देखो वहां पर तुम मान लिख सकते हो b माइनस ए। ठीक, जहां जहां पर NH तुम्हारा है वहां पर b माइनस ए लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें हैं, यहाँ पर दिक्कतें हैं, तो पहले सबको NH बनाने का प्रयास करो। कैसे बनाओगे, जैसे पहले ऐसे नोट कर लो, a स्क्वायर NH, यहाँ पर देखो h क्यूब है, क्या है, h क्यूब, तो एक h इसी के साथ रख लो और एक h मल्टीप्लाई करो तो उसके अंदर कर दो और एक h इसके अंदर करो, मिला के तो तीनों h एक के साथ हुए ना। देखो मल्टीप्लाई में है तो h क्यूब तो रहेगा ही, लेकिन एक h हम इसके साथ रखते हैं, एक h इस ब्रैकेट में, एक h इस ब्रैकेट में, तीनों h बढ़ गए अलग अलग, तो एक h यहीं पर रखते हैं तो NH ही रहा। अब एक h अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पर NH प्लस h, एक h इसमें ले जाते हैं तो 2NH प्लस h। इससे क्या होगा, हमें NH के स्थान पर मान रखने में आसानी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी बना लेते हैं, यहाँ पर h स्क्वायर है तो 2a, एक h, 2 तो इसमें कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, h एक साथ रखते हैं, एक h अंदर ले जाते हैं। ठीक, तो एक NH रहेगा और एक h अंदर ले जाओगे तो NH प्लस 1 रहेगा, इस तरीके से। ठीक, अब जहां जहां पर NH देख रहे हो तुम वहां वहां क्या लिख लो, b माइनस है। जहां जहां पर NH देख रहे हो वहां पर क्या लिख लो, b माइनस है। तो यहाँ पर b माइनस है, यहाँ पर भी b माइनस है, b माइनस है प्लस h 2 और यहाँ पर b माइनस है प्लस h अपान 6, यहाँ पर भी a और यहाँ पर b माइनस है, b माइनस है प्लस h। ठीक,
अब इस सिस्टम में क्या करें हम लोग, जहां जहां 1 मिनट यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर दिया, जहां जहां एच है वहां वहां क्या लिख दें 0, एच की लिमिट रख दें, एच की लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी माइनस ए रहा, एच की लिमिट 0 रख ले यहाँ पर, तो बी माइनस ए प्लस 0 टू बी माइनस ए प्लस 0, यहाँ पर भी बी माइनस ए और बी माइनस ए प्लस 0, ठीक। यहां पर आपका ये b माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए क्या हो गया, b माइनस ए का होल क्यूब, 2 से काटना चाहो तो काट सकते हैं, यहाँ पर 3 बचे, यहाँ पर भी आपका a और b माइनस ए का होल स्क्वायर रहा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इन सभी में क्या है, हमको b माइनस ए कॉमन मिला, तो यहाँ पर क्या बचा a स्क्वायर, यहाँ पर बचा b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a b माइनस ए। अब इसमें हर बराबर करा जाए 3 से, है ना, इसमें कितने से 3 से हर बराबर कर लेते हैं, 3 से हर बराबर, तो यहाँ पर कितना होगा 3a स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3ab माइनस का 3a स्क्वायर अपान 3। यहाँ पर देखते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल ही हो गया, और इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का ab बटा 3, और ये जो दिख रहा है आपको b माइनस ए और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये नहीं है, आपका फॉर्मूला दिख रहा है b क्यूब माइनस a क्यूब अपान 3, यही आंसर है।